आइए बच्चों, क्लास 10th की केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं, जिसके इस बार के बोर्ड एग्जाम पेपर में आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं और ये कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा भी गया है। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन आता है वो इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में देख ले ताकि उनका क्विक रिवीजन हो जाए, और जिनका इस कॉन्सेप्ट को लेकर के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इस टॉपिक को लेकर के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो वीडियो को आराम से देखें, प्रॉपर नोट्स बनाएं। टॉपिक है हमारा हाइड्रोजिनेशन। टॉपिक क्या है बेटा हमारा? हाइड्रोजिनेशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इस हाइड्रोजिनेशन का इंडस्ट्रियल यूज क्या है, जो सीबीएसई में कई बार पूछा गया एंड इवन यूपी बोर्ड में भी पूछा गया। सो जो बच्चे हमारे साथ यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के जुड़े हुए हैं वो भी मिस मत करें। हाइड्रोजिनेशन को सबसे पहले समझते हैं, हाइड्रोजिनेशन क्या होता है। हाइड्रोजिनेशन नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ कुछ है। हाइड्रोजिनेशन नाम से ही पता चल रहा है क्या कि हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ कुछ, ठीक है। तो यहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हाइड्रोजिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक बार अच्छे से समझिएगा, ये जो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं, आइए सबसे पहले कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं। देखिए, ये जो आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं बेटा ना, ये आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन हमारे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वहां कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब यहां पर जब आप इस वाले में यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आप हाइड्रोजन जोड़ देंगे, क्या कर देंगे? हाइड्रोजन को जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे हाइड्रोजन, तो ये क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर इस प्रोसेस को ही हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। क्लियर हो गया? अब होता क्या ये भी समझ लो। तो यहां पर ये जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, तो यहां पर ये जो एक्स्ट्रा कोवेलेंट बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, वन के अलावा, एक कोवेलेंट बॉन्ड के अलावा यहां पर जो दूसरा हाइड्रोकार्बन है या सॉरी जो दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड है, यहां पर इसके अलावा ये जो दो एक्स्ट्रा कोवेलेंट बॉन्ड है, ये दो एक्स्ट्रा कोवेलेंट बॉन्ड इसमें और ये एक एक्स्ट्रा कोवेलेंट बॉन्ड इसमें, ये दोनों जब टूटते हैं तो कार्बन के बॉन्ड्स क्या हो जाते हैं? खाली हो जाते हैं, बिकॉज ये दोनों कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में तो हो रहे बन रहे। तो यहां पर जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इन दोनों के एक एक बॉन्ड क्या हो जाएंगे? खाली हो जाएंगे। वहीं पर आकर के हाइड्रोजन क्या होता है? जुड़ जाता है। वहीं पर आकर के हाइड्रोजन जुड़ जाता है और इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। सो क्या बनेगी डेफिनेशन? मैकेनिज्म समझ लिया ना। सो क्या बनेगी डेफिनेशन? द प्रोसेस इन विच अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज एडेड, द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज एडेड टू द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सच दैट दे आर कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल्स लाइक प्लैटिनम और पीडी। क्लियर हो गया? इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल्स लाइक पीटी और पीडी एट 200 डिग्री सेल्सियस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। एक बार हिंदी में क्विक रिवीजन करेंगे। वो प्रोसेस जिसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जुड़ जाता है मेटल्स जैसे कि पीटी और पीडी के प्रेजेंस में एट 200 डिग्री सेल्सियस, ताकि उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर दे, उस प्रोसेस को कहते हैं बेटा हाइड्रोजिनेशन। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हाइड्रोजिनेशन। एक एग्जांपल देंगे, फॉर एग्जांपल जैसे CH2, डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। अब यहां पर आपने हाइड्रोजन लगा दिया, निकल, यहां पर जो मेटल है निकल भी यूज किया जाता है, याद रखिएगा। तो ये तीन मेटल के नाम याद रखिएगा। तो मेटल लगाया निकल और 200 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर हमने हीट कर दिया, ठीक है। तो अब ये क्या होगा कि ये हाइड्रोजन टूटेगा, सॉरी ये हाइड्रोजन है और ये जो एक्स्ट्रा सेकंड कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है ये टूटेगा और एक हाइड्रोजन ऊपर जुड़ जाएगा
और एक हाइड्रोजन नीचे जुड़ जाएगा। तो कार्बन कार्बन के बीच में बनने वाले वो जो दो कोवेलेंट बॉन्ड है वो एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, और ये जो दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड है इसके टूटने के कारण कार्बन की एक वैलेंसी और एक वैलेंसी इधर जो खाली बनेगी उसको सेटिस्फाई या उसको भरेगा कौन? हाइड्रोजन। और इस प्रोसेस को कहेंगे हाइड्रोजिनेशन। तो जब आप हाइड्रोजिनेशन पूछा जाए तो ये एक एग्जांपल जरूर दे दीजिएगा। दूसरी बात अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से इस पर मुझे वीडियो बनाना पड़ा है, इस प्रोसेस का इंडस्ट्रियल यूज कहां है? ठीक है, उस वाले क्वेश्चन बैंक मैं पढ़ रहा था, उसमें कई जगह ये चीज पूछी गई है, पीवाईक्यूज में भी पूछी गई है, मॉडल पेपर में भी पूछी गई है, और एग्जाम के लिए जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए जाते हैं वहां पर भी पूछा गया है कि हाइड्रोजिनेशन का इंडस्ट्रियल यूज क्या है। तो बेटा आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो यहां पर ये जो हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस होती है ना, इसमें ये जो आपका वेजिटेबल ऑयल है, क्या बेटा? वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। तो वेजिटेबल ऑयल का जब हाइड्रोजिनेशन कराते हैं, वेजिटेबल ऑयल का जब हाइड्रोजिनेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल्स लाइक निकेल एंड एट 200 डिग्री सेल्सियस, तो ये जो वेजिटेबल ऑयल होता है ना, ये वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाता है, वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाता है। सो द इंडस्ट्रियल यूज ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज टू कन्वर्ट द वेजिटेबल ऑयल इनटू वेजिटेबल घी। ये याद रखिएगा। वही यहां पर बताया गया कि दिस प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज यूज, ये जो हाइड्रोजिनेशन की जो प्रोसेस है ये यूज की जाती है। बोले कहां यूज की जाती है? इंडस्ट्रीज में यूज की जाती है। काहे के लिए की जाती है? कन्वर्ट करने के लिए वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में। तो ये जो हमारी हाइड्रोजिनेशन की प्रोसेस है, ये वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये इस तरीके से आप दिखा सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल प्लस H2, इसका एग्जांपल एक रिएक्शन के थ्रू, या इसे आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये जो आपका वेजिटेबल ऑयल है ना, इसका केमिकल फॉर्मूला, जनरल केमिकल फॉर्मूला जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। यहां पर आप दिखा दीजिएगा, ये C डबल बॉन्ड C और इधर आ जाएगा R और इधर आ जाएगा R। क्लियर हो गया? इसका हाइड्रोजिनेशन यानी हाइड्रोजन ऐड करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लस 200 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया? तो यहां पर ये जो डबल बॉन्ड है ये टूट जाएगा, और इस तरीके से वेजिटेबल ऑयल जो है वो आपका वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप ये वाला पार्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा आपका, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखेंगे, यहां पर एक चीज और थोड़ा सा नोटिस की है, ध्यान दीजिएगा कि यहां पर ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना, ये थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स होता है, इतना सिंपल नहीं होता है। इन द सेंस कहने का ये C डबल बॉन्ड C, इधर भी एल्किल ग्रुप चलता है, इधर भी एल्किल ग्रुप, इधर भी एल्किल ग्रुप, इधर भी एल्किल ग्रुप। जो पिछला एग्जांपल था आप उसे नॉर्मल वाले हाइड्रोजिनेशन में एग्जांपल में दीजिएगा, ठीक है। ये इंडस्ट्रियल वाले में आप इस तरीके से वेजिटेबल ऑयल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या जनरल फॉर्मूला कह के आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, बट सिंपल और इजी तो यही है, बट आपकी जानकारी के लिए आपको मैं ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में ये जो एक्स्ट्रा फिर से डबल बॉन्ड है ना, ये टूट जाएगा और यहां पर आकर के हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। निकेल और 200 डिग्री सेल्सियस मत भूलिएगा। तो यहां पर क्या होगा, ये जो टूट जाएगा तो ये कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, और ये जो एल्किल ग्रुप दो इधर जुड़े हुए हैं, दो इधर जुड़े हुए हैं, ये दोनों तो जुड़े ही रहेंगे, ठीक है। अब ये जो तीसरा बॉन्ड था ना, ये इसकी जगह कौन ले लेगा? हाइड्रोजन आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो वही कह रहा हूं कि यहां पर ये जो डबल बॉन्ड है ये टूटता है, और इसके टूटने पर कार्बन का यहां एक बॉन्ड एक्स्ट्रा जो इससे जुड़ा हुआ था वो इधर जनरेट हो जाएगा, और इससे जुड़ा हुआ था, इसका जो इससे जुड़ा हुआ था वो इधर जनरेट हो जाएगा, और वहां पर आकर के हाइड्रोजन उस अनबैलेंस या ये जो नए बॉन्ड बनेंगे उनको आकर के फिल कर देगा, वहां पर बॉन्डिंग बना लेगा, ठीक है। अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा। जो बच्चे नए हैं इस वीडियो में उनको बताना चाहूंगा कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने 90 दिन पर डे चैनल पे एक वीडियो अपलोड हो रही है, आने वाले बोर्ड एग्जाम को लेकर के, मैथ साइंस से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के रिवीजन को लेकर के, जिसमें हम पीवाईक्यूज भी कवर कर रहे हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स भी कवर कर रहे हैं, और बहुत सारी चीजें कवर कर रहे हैं। तो यहां पर इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो जिन बच्चों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी उनसे रिक्वेस्ट है, पुरानी वीडियोस अच्छे से देख करके अपना क्विक रिवीजन और पूरा रिवीजन कर लीजिएगा। आपको बहुत मदद मिलेगी इस बार के बोर्ड एग्जाम पेपर में, अगर इन 90 वीडियोस को अगर आप प्रॉपर पूरा देख के जाएंगे। मदद आपको मिली है कि नहीं मिली है, ये आपको 2 कंडीशन में पता चलेगा, जब आप प्रॉपर सारी वीडियोस देख करके जाएंगे एंड देन आफ्टर जब आप पेपर देंगे। क्लियर हो गया? अगर किसी को किसी भी टॉपिक का रिवीजन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, उस टॉपिक का रिवीजन करा दिया जाएगा, या नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाई जाए आप हमें कमेंट करके बताइएगा, उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी का लास्ट तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बहुत अच्छे हैं।